कहते हैं प्यार तब खूबसूरत लगता है जब उसमें इज्जत और आज़ादी दोनों हो, लेकिन जब वही प्यार एक कैद बन जाए तो इंसान अपने ही साए से डरने लगता है। तो हेलो मेरी प्यारी फिल्मी ऑडियंस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक ऐसी स्टोरी जो दिखाती है कि किस तरह लव और ऑब्सेशन के बीच की लाइन कितनी पतली होती है। द गर्लफ्रेंड। फिल्म की शुरुआत होती है भूमा से, एक शर्मीली मासूम लड़की जो अपने नए कॉलेज में पहली बार कदम रख रही है। हाथ में किताबें, आंखों में सपने और मन में डर। कैंपस के बीचों बीच खड़ी वो सोचती है, क्या मैं यहाँ फिट हो पाऊंगी? तभी पीछे से आती है एक लड़की हर्षिता और एक लड़का विनय जो उसका दोस्त बन जाता है। तभी हम इधर देखते हैं जितने भी फ्रेशर्स हैं उन सब की रैगिंग चल रही है। पहले ही दिन रैगिंग का माहौल है। तभी हॉल के दरवाजे पर जोरदार म्यूजिक बजता है और स्लो मोशन में एंट्री होती है विक्रम की, जो काफ़ी टॉल और हैंडसम, साथ ही काफ़ी कॉन्फिडेंट और चार्मिंग लड़का था। पूरे कॉलेज की नज़र उसी पर टिक जाती है। वो मंच के बीच खड़ा होकर डांस करता है। तभी भीड़ चेयर करने लगती है। उधर ही पास में एक दुर्गा नाम की लड़की खड़ी होती है। दरअसल उसकी भी पहले ही दिन था। वह विक्रम के डांस देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है। दुर्गा को विक्रम पर क्रश हो जाता है और साइड में खड़ी भूमा भी पहली बार किसी लड़के की तरफ इतनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होती है। वहीं से शुरू होती है भूमा और विक्रम की स्टोरी। दुर्गा दूसरे दिन विक्रम से मिलती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। उसे कहती है कि उसने कल बहुत अच्छा डांस किया था, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। लेकिन विक्रम को इस बात की भनक लग जाती है कि वह उससे पसंद करती है, इसलिए वो ज़्यादा हिंट ना देते हुए वह उससे अपना दोस्त बना लेता है। कॉलेज के एक हफ्ते में विक्रम के बहुत सारे फ्रेंड बन जाते हैं। उसका एक गैंग भी बन जाता है। इधर हम देखते हैं भूमा को, जिसके माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। जब वो पैदा हुई थी उसके पापा ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। भूमा के बहुत कम फ्रेंड्स हैं। वो लोगों से बहुत कम बात करती है। वो सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देती है। वो लड़ाई झगड़ों से काफ़ी दूर रहने वाली लड़की है। फिर हम देखते हैं रात को विक्रम अपने दोस्तों के साथ राइड पर निकलता है, जहाँ वो पहली बार भूमा को देखता है उसके फ्रेंड हर्षिता के साथ। तब विक्रम को पता चलता है कि वो दोनों भी उसी के कॉलेज में पढ़ाई करती है। उन दोनों का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। वह कार वाला उन दोनों पर चिल्ला रहा था। तभी विक्रम आता है, उस कार के ड्राइवर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी बहुत ही बदतमीज था। इसलिए विक्रम उस आदमी का जमकर पिटाई करता है, जिसे देखकर भूमा हक्की बक्की रह जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। कहती है चलो यहाँ से। फिर भी विक्रम भूमा की बात नहीं मानता और उनकी पिटाई करता है। उसके बाद सब अपने अपने हॉस्टल पहुंच जाते हैं। अगले दिन सुबह जब हर्षिता कॉलेज आती है तब वो भूमा को बताती है कि कल जिसे विक्रम ने मारा था वह एक पुलिस वाला था और उस पुलिस वाले ने विक्रम और उसके सारे दोस्तों को पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया है और उनको बहुत मारा है। जिसे सुनकर भूमा घबरा जाती है, क्योंकि लड़ाई तो उसी की वजह से हुई थी। इस पछतावे में वो विक्रम से मिलने जाती है और उसे सॉरी भी कहती है। साथ ही साथ भूमा कहती है सारी गलती तो मेरी थी और हम ही गलत साइड से आ रहे थे। मैं ही बिना लाइट वाली स्कूटी लेकर बाहर निकली थी, जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ। तुमने मेरे लिए लड़ाई की, लेकिन वह अंकल समझा ही तो रहे थे। तुमने हमें बताने का मौका ही नहीं दिया कि हम ही गलत है। भूमा गुस्से में कहती है कि तुम आकर सीधे लड़ने लगे। विक्रम जवाब देता है, कॉलेज की हर लड़की को प्रोटेक्ट करना ये मेरी ड्यूटी मानता हूँ। जिसे सुनकर भूमा काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद उन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। लाइब्रेरी में बुक पढ़ते हुए, कॉफ़ी पीते हुए, कैंटीन में। अब तक दोनों दोस्त ही है, लेकिन कुछ दिन बाद हम नोटिस करते हैं कि विक्रम कहीं ना कहीं भूमा को पसंद करने लगा है। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं दुर्गा विक्रम से नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रम को कोई इरादा नहीं दिखता। वह दुर्गा को अभी भी अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है। वो बातों बातों में दुर्गा को एहसास दिलाता रहता है कि वह उसके टाइप की नहीं है। विक्रम और भूमा में एक क्लोजनेस आने लगी है,
कहीं ना कहीं भूमा भी उसे पसंद करने लगी है। विक्रम जहाँ जाता भूमा उसके साथ साथ जाती और विक्रम के साथ वो बहुत इंजॉय करने लगी थी। हमेशा उसके साथ रहती और उसका ख्याल भी रखती। एक दिन विक्रम भूमा को अपने रूम में बुलाता है मूवी देखने के लिए। दरअसल वो वही मूवी थी जो भूमा बहुत दिन से देखना चाहती थी और वो विक्रम से मांग भी रही थी। विक्रम उसे कहता है तुम यहीं बैठ कर देख लो, साथ में देखते हैं चलो। भूमि भी उससे ट्रस्ट करने लगती है, इसलिए वो भी बैठकर उसके साथ मूवी देख लेती है। मूवी जब ख़त्म होती है तब विक्रम भूमा को कहता है फिल्म की एंड में जैसे हीरो अकेला रह जाता है वैसे ही मैं भी यहाँ अकेला रह जाऊँगा, इसलिए तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर विक्रम उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे करीब लाने की कोशिश करता है। भूमा थोड़ी डर जाती है, बट कहीं ना कहीं भूमा भी उसे पसंद करती थी। इस वजह से दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। तभी सुबह होती है। भूमा सोचने लगती है कल रात जो भी हुआ क्या वो सही था। कहीं ना कहीं उसे इस बात की घबराहट हो रही थी। लेकिन जब वो कॉलेज पहुंची सारे कॉलेज वाले उससे चेयर कर रहे थे। कॉलेज के सारे लोग को पता चल गया था कि कल रात उन दोनों ने किस किया था। सब उसके लिए खुश थे, जिस वजह से भूमा बहुत शर्मा रही थी। लोग उसे कंग्रेचुलेट कर रहे थे। तभी विक्रम आता है और वो आते ही भूमा के गले में हाथ डाल देता है। भूमा शर्मा जाती है। तब विक्रम कहता है कि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और हम साथ में रहेंगे। विक्रम और भूमि की नज़दीकियों से दुर्गा को बहुत ही ज़्यादा जेलस होता है क्योंकि दुर्गा उसे बहुत पसंद करती थी। अब भूमा और विक्रम जो है वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइम बिताने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और विक्रम भूमि को हर जगह अपने साथ लेकर जाता है। कभी मूवी देखने, कहीं खाना खिलाने ले जाता है। इसी तरीके से उन दोनों का रिलेशनशिप को काफ़ी समय बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद पता चलता है कि विनय जो भूमा का फ्रेंड था वही सिंपल सीधा लड़का उसे पसंद करता है शुरुआती दिनों से ही। जब ये बात विक्रम को पता चलती है तब वो बहुत गुस्सा हो जाता है और भूमा को जाकर वार्न करता है कि अब हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, तुम उससे दोस्ती तोड़ दो, तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं। यह सुनकर भूमा को अच्छा नहीं लगता क्योंकि भूमा जब पहले दिन कॉलेज आई थी तो उसका पहला दोस्त विनय ही बना था और आज तक उसने उसके साथ कोई बदतमीज़ी भी नहीं की है। लेकिन विक्रम को विनय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ विनय ही चल रहा था। इसलिए विक्रम विनय के पास जाता है और उससे बुरी तरीके से मारने लगता है। और जब भूमि को पता चलता है तो वो तुरंत ही विनय के पास जाती है और उसे सॉरी भी बोलती है। लेकिन विनय यहाँ भूमि से कहता है कि अच्छा यही होगा कि आज के बाद तुम मुझसे ना मिलो और ना ही मुझसे बात करने की कोशिश करो। जिसके बाद विक्रम जो है वह भूमा के पास आता है। वह उससे कहता है कि किसी का भी कोई हक नहीं बनता है कि कोई तुमसे प्यार करे। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे प्यार करती हो। बाकी किसी और का हक नहीं बनता है कि वह हम दोनों के बीच आए। जो भी आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिसे सुनकर भूमा डर जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि दुर्गा विक्रम से चिपकने की कोशिश करती है। वह उसे गले लगा लेती है तो कभी उसे किस करने की कोशिश करती है। दुर्गा विक्रम से कहती है भूमा तो बहुत ही सिंपल लड़की है, आखिरकार वो तुम्हें पसंद कैसे आ सकती है। तो विक्रम बताता है दरअसल मुझे भूमा के अंदर मेरी माँ दिखाई देती है। तभी दुर्गा उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। कहती है कि अगर भूमा ने हमें इस हाल में देख लिया तो वो क्या समझेगी। विक्रम कहता है कि कुछ नहीं समझेगी क्योंकि हम एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हैं। वो मुझे बहुत समझती है। अगर इस हालत में उसने मुझे देख भी लिया तो वह कुछ नहीं कहेगी और मैं भी उससे कभी धोखा नहीं दूंगा क्योंकि तुम और मैं हमेशा दोस्त ही रहेंगे। इधर हमें पता चलता है कि भूमा काफ़ी घबराई हुई रहती है आजकल। उसके पापा को विक्रम के बारे में उसने अभी तक कुछ नहीं बताया है। भूमा अपने पापा को अपने दिल की हर बात बताती है। ऐसी कोई बात नहीं थी जिसे उसने आज तक अपने पापा से शेयर नहीं किया हो। लेकिन इस परफेक्ट पिक्चर के पीछे कुछ क्रैक है। विक्रम थोड़ा पोसेसिव है। वो चाहता है कि भूमा सिर्फ उसी से बात करे, उसी के साथ रहे। शुरुआत से ही भूमा को यह क्यूट लगता है, वह मुझे कितना चाहता है। पर धीरे धीरे वही चाहत कंट्रोल में बदलने लगती है। वह उसकी ड्रेस पर कमेंट करने लगता है, दोस्तों के मिलने से रोकने लगता है और हर बात में डिसीजन लेने लगता है। कुछ दिन बाद कॉलेज में कल्चरल फेस्ट होने वाला था और भूमा जो है कॉलेज फेस्ट में एक ड्रामा प्ले करना चाहती है।
इसके लिए उसे विक्रम से परमिशन मांगनी पड़ती है। विक्रम भी उसे इजाज़त दे देता है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ड्रामा हॉल में यहाँ पर भूमि पहुँचती है, फिर हमें पता चलता है कि भूमि एक्टिंग में बहुत ही कमज़ोर है। तो वहीं पर हम यहीं पर दुर्गा को देखते हैं जो एक्टिंग में बहुत ही अच्छी है और उससे सारी चीज़ों की नॉलेज भी है, लेकिन भूमि बहुत कमज़ोर थी। इसलिए भूमि दुर्गा के पास जाती है और उसे प्ले में मदद करने की कहती है, क्योंकि इन चीज़ों का उसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और अगर वह उसकी हेल्प करती है तो उससे बहुत ही अच्छा लगेगा। इवन दुर्गा को भी उसकी ऑनेस्टी काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए वह भूमि की मदद कर देती है। दोनों एक दूसरे से काफ़ी अपोजिट थे, जिस वजह से उन दोनों में भी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। विक्रम को भी पता चल जाता है, लेकिन वह दुर्गा के बारे में भूमि को कुछ भी नहीं बताता। एक दिन जब कॉलेज में कल्चरल फेस्ट की तैयारी चल रही होती है, विक्रम पब्लिक में भूमि पर चिल्ला देता है क्योंकि उसने किसी लड़के से बात कर ली थी। पूरे भीड़ सुन्न रह जाता है। भूमि अब डरने लगती है, लेकिन उसका दिल अभी भी कहता है वो मुझसे प्यार करता है, बस थोड़ा सा अलग। दूसरी तरफ हम देखते हैं दुर्गा ने भूमा को काफ़ी अच्छे से एक्टिंग सिखा देती है और जब कल्चरल फेस्ट का दिन आता है तब भूमि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। तभी लोग उसके प्ले देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यह देखकर भूमा को भी बड़ा अच्छा लगता है। सभी लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं। सारे लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे और बहुत सारे लोग जोर जोर से सीटियां भी बजा रहे थे। यह देखकर बिल्कुल भी विक्रम को अच्छा नहीं लगता। वो भूमि से बात करता है और कहता है कि जिस तरह से लोग सीटियां बजा रहे थे, शायद तुम उन्हें अट्रैक्ट करना चाहती थी, और तो तुमने इस प्ले के लिए कितने टाइट कपड़े पहने हैं। यही सारी बातें सुनने के बाद भूमा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी उसने विक्रम से कुछ नहीं कहा। विक्रम ने उससे साफ कह दिया था कि अब से तुम कोई भी ड्रामा प्ले नहीं करने वाली हो। भूमा इससे बहुत दुखी हो जाती है, जिस वजह से दुर्गा उसे बाहर घुमाने ले जाती है और भूमा काफ़ी मज़े भी करती है। तभी दुर्गा उससे पूछती है, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? भूमा जवाब देती है, विक्रम बहुत अच्छा है, वो थोड़ा ज़िद्दी है, अपनी बात मनवा लेता है। इवन मैं भी उसे खाना खिलाती हूँ। वो हमेशा अपना रूम बहुत ही गंदा रखता है, उसका रूम मैं ही साफ़ करती हूँ। हमारे रिश्ते का लव लैंग्वेज ही यही है। मुझे उसका ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है। दुर्गा ये सब सुनकर समझ जाती है कि विक्रम उसे कंट्रोल करके रखता है। विक्रम को हमेशा से ऐसी ही लड़की चाहिए थी जिसे वह कंट्रोल करके रख सके, जो सिर्फ उसकी बात माने। शायद इसलिए उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वह भूमा को बताने की कोशिश करती है कि वह तुम्हारी नहीं, तुम्हारी नेचर से प्यार करता है। वह तुम्हारी लाइफ को पूरे ज़िंदगी कंट्रोल करके रखेगा। बट भूमा को ये सब बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वह प्यार में थी। देन दुर्गा उसे अपने साइड की बात बताती है कि वह बहुत दिन पहले विक्रम पर ट्राई करने की कोशिश कर रही थी। यह सुनकर भूमा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि आज विक्रम का बर्थडे है और विक्रम भूमा को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर उसके पिता घर पर नहीं थे, लेकिन विक्रम की माँ मौजूद थी। पहले तो भूमा लगता है कि उसकी माँ गूंगी है, फिर विक्रम उसे बताता है कि उसकी माँ गूंगी नहीं है, वह संस्कारी है। मेरी माँ किसी भी गेस्ट को एक बार भी आंख उठाकर नहीं देखती है और ना ही कुछ बोलती है। अगर वो किसी दिन बोलती भी है तो पापा मम्मी को बहुत मारते हैं और फिर वह बोलते कम है, बेल्ट से ज़्यादा मारते हैं। इवन अकॉर्डिंग टू मी किसी लड़की को ऐसा ही होना चाहिए। जो देखकर भूमा पूरी तरीके से हैरान रह जाती है। दरअसल विक्रम की माँ भूमा को बहुत ही ज़्यादा डरी हुई लगती है, यहाँ तक कि विक्रम की माँ भूमा से तक बात नहीं करती, जो इस घर की बहुत जल्द बहू बनने वाली है। यह देखते हुए भूमा को बड़ा ही बुरा लगता है और वह विक्रम की तरफ हैरान नज़रों से देखने लगती है। विक्रम कहता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह बात जो है उस जनरेशन की थी। अब जनरेशन बदल चुका है, मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा। अब विक्रम बताता है कि कॉलेज कंप्लीट हो या ना हो, जल्दी से हम शादी कर लेंगे। लेकिन भूमा जो है वो जॉब करना चाहती है और उसके बारे में वह विक्रम को भी बताती है। लेकिन विक्रम कहता है कि यह तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि शादी के बाद तो तुम इसी घर में रहने वाली हो और तुम्हारा जॉब पता नहीं कहाँ लगेगा। अब फिर बाल बच्चे होंगे, नौकरी करोगी, घर के सारे काम भी संभालना होगा, क्योंकि माँ की भी उम्र होने वाली है।
इसलिए सारे काम तो तुम्हें ही करने हैं, तो फिर तुम जॉब नहीं कर पाओगी और कॉलेज ख़त्म करके करना भी क्या है, क्योंकि मैं तो हूँ ना, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा और तुम्हारी हर ज़रूरतें पूरी करूँगा। अब भूमा के अंदर गिल्ट और डर दोनों ही घर चुका होता है। भूमा की निगाहों के सामने बार बार विक्रम की माँ आ रही थी, जिनके ऊपर बहुत ही अत्याचार हो रहा है। उन्हें आंख उठा करके भी देखने की आज़ादी नहीं है। विक्रम की माँ को देखकर साफ पता चलता है कि वह बिल्कुल भी खुश नहीं है। विक्रम को चप्पल उठाकर देना और उसे पहना देना, ये भी काम उसकी माँ ही कर रही थी। लेकिन यह दुख न विक्रम को और न ही विक्रम के पिता को दिख रही थी। भूमा समझ जाती है कि उसका भी शादी के बाद ऐसा ही हाल होगा। वह विक्रम से दूर रहने की कोशिश करने लगती है। एक दिन वह हिम्मत करके उसे ब्रेक लेने की बात करने गई, लेकिन वह कह नहीं पाई। वो बहुत डर गई। घबराहट में उसने स्टडी के बहाने ब्रेक मांग लिया। विक्रम ने भी इजाज़त दे दी, लेकिन फिर भी वो डर के मारे विक्रम का ख्याल रख रही थी। एक दिन भूमा के हॉस्टल में उसके पापा आ जाते हैं। भूमा और विक्रम दोनों को साथ देख लेते हैं। भूमा के पापा कहते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ पढ़ाई के लिए भेजा था या फिर रिलेशनशिप वगैरह के लिए भेजा था। वह भूमा को बहुत डांटते हैं और ये सब विक्रम देख नहीं पाता है और उसके पापा से बदतमीजी करने लगता है, जैसे वह रोड पर कोई गुंडा हो। अब कंफर्म हो जाता है कि अब वो विक्रम को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। और इधर भूमा अपने पापा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पापा कॉलेज छुड़वाने की बात करने लग जाते हैं। इवन वो कॉलेज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ के एचओडी परमिशन नहीं देते हैं। वो कहते हैं उमा एक अडल्ट है, उसको अपना डिसीजन लेने का पूरा हक है। और तो रिलेशन लव जैसे रीज़न से किसी को भी कॉलेज से निकालने का रूल नहीं है। गुस्से में भूमा के पापा एचओडी का लैपटॉप ही तोड़ देते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। वह भूमा को घर आने को कहते हैं और वार्निंग भी देते हैं, अगर तुम आज घर नहीं आई तो आज से तुम्हारी इस घर में एंट्री नहीं है। लेकिन भूमा घर आने से मना कर देती है, क्योंकि उसे आगे की स्टडी करनी थी, ना कि वह विक्रम के साथ रहना चाहती थी। वो जानती थी कि यह सही समय नहीं है पापा के साथ जाने का। फिर वह बार बार अपने पिता को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसका फ़ोन नहीं उठाते हैं और अपनी बेटी को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं एचओडी भूमा से मिलने आता है और उसे समझाता है कि भूमा, तुम्हें ही अपने लाइफ की डिसीज़न लेना है। आगे क्या होगा वो भी तुम्हारा ही डिसीज़न होना चाहिए। अगर तुम अपने लाइफ की डिसीज़न खुद नहीं लोगी तो कोई और तुम्हारे बदले का डिसीज़न ले लेगा। अपनी लाइफ का डिसीज़न तुम्हारे ही हाथों में होना चाहिए। एक्चुअली एचओडी को भूमा के पापा काफ़ी कंट्रोलिंग लगते हैं। इवन भूमा को भी रियलाइज़ होता है कि बचपन से सारे डिसीज़न उसके पापा ने ही इसके लिए लिया है और आगे विक्रम उसकी लाइफ की डोरी अपने हाथों में लेने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विक्रम को, जिसके अंदर एक आग जल रही थी। वो तुरंत भूमा के पास जाता है और कहता है, अब तुम्हारे पिताजी हमारे रिश्ते के बीच में कभी नहीं आ सकेंगे, क्योंकि अब हम कुछ दिनों में एक दूसरे से शादी कर लेंगे। मैंने अपने पेरेंट्स से पूछ लिया है, चलो हम दोनों मिलके एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। जिसे सुनकर भूमा पूरी तरीके से हैरान रह चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि शायद वो समय आ गया है कि वह हिम्मत करके विक्रम से वह अपनी सारी बातें सच बोल सके। तो इस बार भूमा आखिरकार हिम्मत करके वह विक्रम से कह ही देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहकर डर लगता है। उस दिन भी मैं तुमसे यही बोलने आई थी, लेकिन मैं घबरा गई थी। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना है। मुझे तुम्हारे साथ घुटन महसूस होती है। जिसे सुनकर विक्रम काफ़ी गुस्सा हो जाता है, जिस वजह से भूमा भी काफ़ी दिनों तक डर कर कॉलेज नहीं जाती है। फिर काफ़ी दिन बाद भूमा कॉलेज गई और इधर विक्रम इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। वो जैसे ही कॉलेज आई, विक्रम पूरे कॉलेज के सामने उसकी बेइज्जती करने लगता है। कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी तो तुम मेरे साथ इतने बार सोई और मुझे किस करते समय डर नहीं लगता था तुम्हें। इवन विक्रम उसे धमकी भी देता है, फ्यूचर में तुम जहाँ भी जाओगी और किसी से भी साथ रिलेशनशिप में रहोगी, मैं उधर आकर अपना रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा। पूरे कॉलेज भूमा को ही गलत मानने लग जाता है। इस सब से बचकर भूमा अपने हॉस्टल जाती है। भूमा देखती है उसके रूम के दरवाजे पर उसकी गंदी गंदी ड्राइंग लगी हुई है।
उसके बारे में गंदी गंदी बातें लिखी हुई है। दरवाजे पर उसका फ़ोन नंबर और 1 नाइट रेट लिखा हुआ है, जिस वजह से कॉलेज के सारे बॉयज़ भूमा पर गंदे गंदे कमेंट्स पास करने लगते हैं, जिसे सुनकर भूमा रूम के अंदर जाकर बहुत रोती है। थोड़ी देर बाद दुर्गा आकर दरवाजे पर लगी सारी ड्राइंग्स और गंदे कमेंट्स मिटा देती है। दुर्गा अंदर जाकर रोती हुई भूमा को गले लगाती है। दुर्गा ने भूमा को वार्निंग दी थी कि विक्रम उससे प्यार नहीं करता है, वो तो बस ऐसी लड़की चाहता है जिसे वो कंट्रोल करके रख सके। कुछ समय बाद भूमा अपने पापा को कॉल करती है। एटलीस्ट उसके पापा उसे माफ़ कर देंगे, लेकिन उसके पापा उसे कैरेक्टरलेस और गंदी गंदी बातें बोलकर फ़ोन कट कर देते हैं, जिसे सुनकर भूमा टूट जाती है और रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है। कुछ देर बाद भूमा का सारा डर जैसे गायब सा हो गया हो और वह बाहर आती है, जहाँ फेयरवेल की पार्टी चल रही होती है। वह स्टेज पर जाती है और कहती कि हाँ, वो विक्रम और साथ में रिलेशनशिप में थे, वह उसके साथ हज़ारों बार किस कर चुकी है, इवन उसके साथ वह सो चुकी है। जी हाँ, यह सब हम दोनों की मर्जी से हुआ था, तो सिर्फ बदनामी मेरी क्यों हो रही है। भूमा बताती है कि मैं फ्यूचर में विक्रम से ज़्यादा अच्छा लड़का ढूंढूंगी और उसे मैं अपने पास्ट के बारे में पहले ही बता दूंगी, और अगर ऐसा बंदा मुझे नहीं मिला तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। लेकिन एक वादा मैं तुमसे आज करती हूँ कि मैं आज से बहुत खुश रहूंगी। जिसके बाद भूमा एक गिटार उठाती है और विक्रम के पास जाती है। जैसे ही वो गिटार से उसे मारने वाली होती है, तभी वो चीख कर उसे कहती है, आई हेट यू, और इतना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। कुछ महीने बाद कॉलेज ख़त्म हो जाता है। भूमा एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब लग जाती है। 2 साल बाद वो अपनी मेहनत के दम पर एक कार भी खरीद लेती है और उसके बाद उसके पिता भी उसे माफ़ कर देते हैं। अब भूमा इतनी मेहनत करती है कि वह लंदन जाती है और वहाँ अपनी खुद की बुक भी लिख रही होती है, जहाँ उसकी मुलाकात हर्षिता से होती है, जो उससे कॉलेज के पहले दिन मिली थी। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी द गर्लफ्रेंड की। नॉट एवरी लव स्टोरी नीड्स फॉरएवर, सम जस्ट नीड एंडिंग। ये कहानी थी एक ऐसी लड़की की जिसने डर के बीच अपनी आवाज़ ढूंढी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।